नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत दर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हेमंत खंडेलवाल का संबोधन। आज बीजेपी के इस पर्व की प्रदेश की आखिरी कड़ी में निर्वाचन प्रक्रिया पूरी हुई। मैं मानता हूं, मुझे जो दायित्व सौंपा है, मेरे से पहले 27 अध्यक्षों ने पार्टी को मजबूत किया है। बद्रीलाल दवे पहले अध्यक्ष थे, सुंदरलाल पटवा जी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बने। मेरे स्वर्गीय पिता कुशाभाऊ ठाकरे जी के पद पर चलते थे। आज हमारे बीच कई लोग नहीं हैं, उनको याद करते हैं। मंच में कई लोगों ने आगे ले जाने का काम किया है। पार्टी को बुलंदियों पर बरकरार रखना, आगे भी ले जाना है। बीजेपी किसी भी कार्यकर्ता को उसकी क्षमता के अनुरूप पद पर बैठाती है। विश्व गुरु आज हम नरेंद्र मोदी जी के कारण हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा के मार्गदर्शन में हमें काम करना है। पहले एक मिथक था कि हम 5 साल पूरा नहीं कर पाते हैं। शिवराज जी ने एक मिथक तोड़ा, वो ऐसी कल्याणकारी योजना लेकर आए और वो मिथक तोड़ा। सीएम हमारे प्रदेश को रोजगार, उद्योग लाने का काम कर रहे हैं। पार्टी में अनुशासन बड़ा होता है, मिलकर काम करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। मेरा परिवार 100 साल से कांग्रेस के विरुद्ध झंडा बुलंद करता आया है। मुझसे पूरा प्रदेश यही बात करता था, पैसा कहां से आएगा, बीजेपी मेरे रग रग में है। कार्यकर्ता के सम्मान में कोई कमी नहीं होगी। समाज हमें सम्मान और हमसे आचरण की उम्मीद करता है। पार्टी से जो दाएं बाएं होगा उसको दिक्कत होगी। सत्ता और संगठन को मिलकर काम करेंगे। बद्रीलाल दवे जी जो हमारे पहले अध्यक्ष थे और जनसंघ के आखिरी कुशाभाऊ ठाकरे जी थे, जिनके ने पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, और उसके बाद सुंदरलाल जी पटवा, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और वहां से ये यात्रा आगे बढ़ी और हमारे बीडी भाई साहब ने इसे ऊंचाइयों पे पहुंचाने का काम किया। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, इसे पूरे देश में आदर्श रूप देने का काम किया, तो वो सबसे बड़ा काम हमारे आदरणीय कुशाभाऊ ठाकरे जी ने किया। जैसे शिवराज जी बता रहे थे, मेरे स्वर्गीय फादर भी अगर किसी को मानते थे, किसी की प्रेरणा से चलते थे, तो वो कुशाभाऊ ठाकरे जी थे। उन्होंने और प्यारेलाल जी ने मिलके इस पार्टी को बुलंदियों पे पहुंचाने का काम किया। हमारे प्रदेश में हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अटल जी भी इस माटी के थे और राजमाता सिंधिया भी इस माटी की थी। उन्होंने भी इस पार्टी को बुलंदियों पे ले जाने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई लोग आज हमारे बीच में नहीं रहे, जिसमें अगर हम याद करें तो संत कैलाश जोशी को हम याद कर सकते हैं, स्वर्गीय पटवा जी, आज श्री बद्रीलाल दवे जी, नारायण शेजवलकर जी, सकलेचा जी, शिव प्रसाद जी, रामहित गुप्त जी, ब्रजलाल वर्मा जी, आदरणीय लक्ष्मी नारायण पांडे जी, प्रभात जी, नंदू भैया, हम सब इनके योगदान को भी नहीं भूल सकते। इन्होंने पार्टी को जो सींचा है, आज वे हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनकी प्रेरणा, उनकी बातें हम सबको आगे ले जाने का काम करना चाहिए। मैं बताना चाहूंगा कि इस मंच पे बैठे ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने संगठन को आगे ले जाने का काम किया। आदरणीय जटिया जी हमारे साथ हैं, शिवराज जी हमारे साथ हैं, नरेंद्र सिंह जी हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी, राकेश सिंह जी और आदरणीय बीडी भाई साहब जो हमारे मंच पे हैं। इन लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी को बुलंदियों पे पहुंचाया, उसे हमें बरकरार भी रखना है और आगे भी ले जाना है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज मैं प्रदेश अध्यक्ष बना, मेरे में कोई अतिरिक्त योग्यता नहीं है। मैं वही हूं जो एक आम कार्यकर्ता होता है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो किसी भी कार्यकर्ता को उसकी क्षमता अनुसार, उसकी योग्यता अनुसार पद पे बैठाने का काम करती है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी और हमारे दीनदयाल जी ने जो सपना देखा था, उसे आगे लेके भी हमें चलना है। हम वो सौभाग्यशाली पीढ़ी हैं जिसका नेतृत्व हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने आज इस देश को बुलंदियों पे ले जाने का काम किया। आज पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी जी के कारण भारत
पूरी दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनने जा रहा है। विश्व गुरु बनने की दिशा में अगर हम आगे हैं तो नरेंद्र मोदी जी के कारण है। मैं आप सबको ये बोलना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जब आज से 50 साल बाद कोई नगली अगली पीढ़ी आएगी तो वो आपका सम्मान सिर्फ इसलिए करेगी कि आपके नेतृत्व में, आपके कारण नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री रहा, जिसके कारण भारत का भविष्य सुरक्षित हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, हमारे नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लोगों को लगातार काम करना है। हम याद करें, आज से अभी दे दिया, नहीं तो लगातार मुझसे पूरे प्रदेश सिर्फ एक ही बात करता था, पैसा कहां से आएगा और कहां जाएगा। अभी मैं कोषाध्यक्ष नहीं भी हूं तो भी आदरणीय बीडी भाई साहब, आदरणीय मोहन जी, आदरणीय शिव प्रकाश जी ने मुझे यही काम सौंपा हुआ है। इस तरह की पृष्ठभूमि से मैं हूं। मेरे परिवार में सिर्फ एक ही बात होती है, संस्कार की बात होती है, अनुशासन की बात होती है, और पिछले 40-50 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की बात होती है। भारतीय जनता पार्टी मेरे रग रग में है। मैं कार्यकर्ताओं को कहना चाहूंगा कि आपके सम्मान में थोड़ी भी कमी नहीं होगी। हर कार्यकर्ता जिसमें क्षमता है उसको अपनी क्षमता के अनुसार काम मिलेगा। हर कार्यकर्ता जिसमें लगन है उसका उपयोग भारतीय जनता पार्टी करेगी। हर कार्यकर्ता का सम्मान रहे। आप सब जानते हैं कि समाज में कांग्रेस से हटके समाज हमको बड़े सम्मान की दृष्टि से देखता है। समाज भारतीय जनता पार्टी से एक अच्छे आचरण की उम्मीद करता है। मेरे सहित ये पूरा मंच और आप सबकी जिम्मेदारी है कि हम जनता की भावना के अनुरूप अपना आचरण रखें, अनुशासन में रखें। हर वो व्यक्ति जो पार्टी पे समर्पित है उसका सम्मान होगा, और हर वो व्यक्ति जो पार्टी से दाएं बाएं होता है उससे दिक्कत आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ कि आप सब हम मिलके, हमारे बीडी भाई साहब ने जो इबादत लिखी है उसे आगे ले जाने का काम करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा कि आपके हर विकास कार्य को हमारे कार्यकर्ता नीचे उतारने का काम करेंगे। हम सब मिलके सत्ता और संगठन समन्वय बना के चलेगी। आदरणीय शिव प्रकाश जी का, जामवाल जी का, हमको लगातार हमारे महेंद्र सिंह जी का, हम सबको विश्वास और आशीर्वाद सतीश जी का मिलता रहेगा। आदरणीय कैलाश जी, आदरणीय प्रहलाद जी भी हम लोगों को मार्गदर्शित और सहयोग करते रहेंगे। मैं पुनः सभी कार्यकर्ताओं का, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, यहाँ बैठे प्रदेश के नेतृत्व